हालेलुया। सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मैं खुदावंत का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बहुत ही सुंदर समय, बहुत ही कीमती समय हमें दिया है कि आज हम उसके वचन में से बात कर सकें। हालेलुया। ये टाइम और ये समय और इस समय का आदर और जलाल सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर जीवित यीशु मसीह को मिलता है, क्योंकि उसी ने हमें ये टाइम दिया, उसी ने ये हमें समय दिया है कि हम इस जीवितों की धरती के ऊपर जीवित रह सकें। आइए हम आज के वचन को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना के द्वारा हम वचन को शुरू करेंगे। सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके पास आता हूँ मेरे प्रभु जी, और मैं इस समय के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे खुदा, आप ही आदर महिमा के जलाल के योग्य परमेश्वर हैं। आपके नाम को मैं महिमा देता हूँ मेरे पिता। इस समय में मेरे पिता आपने हमें आज तक संभाल कर रखा, और ये जो टाइम पिता आज आपने वर्ड ऑफ गॉड को, इस आपके गोस्पल को शेयर करने के लिए ये जो समय आपने हमें दिया है मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। इस समय के लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ मेरे पिता, और मैं प्रार्थना करता जितने लोग इस लाइव को देखने वाले हैं या देख रहे हैं प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा उनको छूने पाए अद्भुत रीति के साथ। प्रभु आज के वचन को जब मैं वर्ड को मैं जब शेयर करता हूँ मेरे प्रभु जी, आपका आत्मा खुदा इनकी ज़िंदगी में इस वचन के द्वारा फल लेके आए। आपके नाम की महिमा हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूँगा कि हम जल्दी से वचन को सीखेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमारे पास टाइम भी कम है। हालेलुया। हम निकालेंगे मत्ती की किताब, उसके 19 अध्याय को निकालेंगे, और उसकी हम 12 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। नपुंसक का मतलब जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका मतलब होता है किन्नर, खोजा। उसे हम नपुंसक भी कहते हैं, खोजा भी कहते हैं। कई लोग हैं जो उन्हें हिजड़े भी कह देते हैं, पर कई लोग उन्हें किन्नर कहते हैं। जो आदर देते हैं वो उन्हें किन्नर कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती सभी का आदर करो। हमें हर एक जन का आदर करना चाहिए, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हर एक जन को आदर दिया, हर एक चीज को आदर दिया। हालेलुया। परमेश्वर अगर हमें कुछ करने के लिए कहते हैं तो इसका मतलब वो ऑलरेडी खुद उस बात को, उस काम को कर चुके, इसीलिए वो हमें करने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। जैसे आप बिना एक्सपीरियंस के कुछ काम नहीं कर पाते, वैसे ही यीशु मसीह बिना एक्सपीरियंस के कुछ नहीं बोला। यीशु मसीह ने ना बिना एक्सपीरियंस के आपको कुछ बताया। अगर यीशु मसीह ने खुद किया वही बातें आपको बताई। हालेलुया हालेलुया। वही काम जो यीशु मसीह ने किए वही आपको करने के लिए बोले। जो काम यीशु ने नहीं किए वो काम आपको यीशु मसीह ने बोलने के लिए, करने के लिए नहीं बोले। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सिद्धताई में बढ़े। बाइबल में लिखा कि जैसा तुम्हारा स्वर्ग पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। हालेलुया। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पवित्रताई में नहीं चल सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे से चला ही नहीं जा रहा। अगर चला नहीं जा रहा तो आपके ऊपर अनुग्रह नहीं है। अगर अनुग्रह नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। हालेलुया। हमें अनुग्रह की आवश्यकता होती है। हमें आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, फलवंत होने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत होती है। सबसे इंपॉर्टेंस रखता है अनुग्रह, ग्रेस। हालेलुया। अगर हमें किसी चीज के ऊपर फतह पानी है तो हमें अनुग्रह की जरूरत है। बाइबल में लिखा कि पुराने नियम में अगर हम देखें तो वहां पे अनुग्रह नहीं था, सिर्फ वहां पर दया थी। दया और अनुग्रह में बहुत फर्क है। हालेलुया। दया पापियों के ऊपर हुई, पर अनुग्रह
उन लोग पापियों के ऊपर तो हुआ, पर उन लोगों के ऊपर भी हुआ जो अपने आप को निकम्मा और निठल्ला समझते थे। हालेलुया, नकारा समझते थे। परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह किया। जैसे हम हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति पाप के ऊपर फतह नहीं पा रहा, उसके लिए सिर्फ दया काफी नहीं, उसको अनुग्रह की भी आवश्यकता है। हालेलुया, अगर उसके ऊपर अनुग्रह हो गया और दया नहीं हुई तो उसे दया की भी आवश्यकता है। दया इजरायलियों के ऊपर हुई। कैसे? बाइबल कहती उन्होंने उस दया का आदर नहीं किया जो परमेश्वर ने मन्ना बरसाकर उनके साथ काम किए थे। हालेलुया, वो परमेश्वर के विरोध में चलते रहे। पर बाइबल हमें क्या बताती है? 40 साल परमेश्वर ने मन्ने की बारिश की। जब उन्हें प्यास लगती थी और वो कुड़कुड़ाते थे परमेश्वर के विरुद्ध, बाइबल में लिखा कि मूसा को परमेश्वर का आत्मा कहता था कि जा चट्टान पर अपनी लाठी मार, और बाइबल कहती कि उस चट्टान में से जो सूखी होती थी उसमें से पानी की धाराएं बहना शुरू हो जाती थी। हालेलुया, बाइबल में लिखा कि परमेश्वर को उन लोगों ने कहा कि उनके अब मीट खाने की इच्छा है, यानी कि अब हम कुछ मीट खाना चाहते हैं, जैसे चिकन को खाना चाहते हैं। पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनकी दया और उनकी फरियाद को सुना और उनके ऊपर दया की, और 40 साल आसमान से मन्ने की बारिश होती रही, यानी कि मीट की बारिश होती रही। हालेलुया, वो थी दया। उस समय अनुग्रह नहीं था। उस समय लोग मरते जा रहे थे और वो स्वर्ग में नहीं गए। क्यों? सिवाय परमेश्वर के दासों को छोड़कर। वो जो लोग थे उस समय के, जो पवित्रताई में चले, जो उसके अभिषेक में बने रहे, वही माफी को पा पाए। पर आज हम गलती करते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें उसी समय खत्म नहीं करता। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर का आत्मा पुराने नियम में जब कोई गलती करता था उसी समय से नाश कर देता था। कभी जमीन उसे निकल जाती थी, कभी परमेश्वर की आग उसके ऊपर आती थी, वो भस्म हो जाता था। पर आज ऐसा नहीं है। हम हजारों गलतियां करते हैं पूरे दिन में, पाप करते हैं पूरे दिन में, पता नहीं कितने पाप और कितनी गलतियां हम करते हैं, फिर भी परमेश्वर की दया और अनुग्रह हम पर होता है। हम जीवित हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, मेरा ये पहला पॉइंट था कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह हमें चाहिए आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम बात करेंगे नपुंसकों के ऊपर। हालेलुया, नपुंसक का मतलब किन्नर। यहाँ पर लिखा मत्ती 12 में लिखा कि कुछ नपुंसक ऐसे जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक कर लिया। कुछ ऐसे थे जो अपनी माँ की गर्भ से ही नपुंसक जन्मे। हालेलुया, कुछ तो ऐसे हैं बाइबल में लिखा जिन्होंने मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ कहते बहुतों ने कुछ नपुंसक ऐसे जिन्होंने मनुष्य ने उनको नपुंसक बना दिया, यानी कि किन्नर बना दिया उन्हें, उनके गुप्त अंगों को काट कर। हालेलुया, पर बाइबल कहती कुछ ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग राज के लिए खुद को नपुंसक बना लिया। हालेलुया, कितनी दिल लुभाने वाली बात है, कितना दिल को छेद देने वाली बात है कि कईयों ने तो खुद को नपुंसक बना लिया, किन्नर बना लिया, अपने गुप्त अंगों को कटवा कर। हालेलुया, हालेलुया। अब कौन थे नपुंसक? मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल क्या कहती है। दानिय्येल परमेश्वर से इतना ज़्यादा प्रेम करता था, इतना ज़्यादा उसमें एक लगाव था परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पर लिखा जो उसके जो साथी थे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उन्होंने अपने आप को नपुंसक बना लिया। उन्होंने अपने गुप्त अंगों को काट दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके अंदर ऐसी अभिलाषा उठे और वो लेडीज की ओर भागे, वो औरतों की ओर डिस्ट्रैक्ट हो, उनका जो फोकस है परमेश्वर से हटकर वो औरतों के ऊपर चला जाए, वो नहीं चाहते थे। हालेलुया, पर आज हमें परमेश्वर नपुंसक होने के लिए नहीं कहता। परमेश्वर हमें अपने गुप्त अंगों को काटने के लिए नहीं कहते। परमेश्वर हमें कहते हैं कि अपने हृदय को जो पाप का है उसे काट कर फेंक, जो हृदय मैं तुझे दूंगा उसे लगा तो अनंत जीवन को भी ग्रहण करेगा, अनुग्रह को भी ग्रहण करेगा और दया को भी ग्रहण करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे शरीर की अभिलाषाएं क्या हैं।
पाप करना, गलती करना, गालियां निकालना। हमें आज परमेश्वर का आत्मा हमें नपुंसक होने के लिए नहीं कहता, हमें किन्नर बनने के लिए नहीं कहता, हमें परमेश्वर का आत्मा सिद्ध बनने के लिए कहता है। सिद्ध का मतलब पवित्र बनने के लिए, जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, जैसा हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, वैसे ही हमें वो पवित्र बनने के लिए कहता है। हालेलुया। हमारे शरीर की अभिलाषा क्या है कि इधर से लड़की आई उसको देख लेना, उधर से लड़का आया उसको देख लेना, पाप का जीवन व्यतीत करना, गालियां निकालना, गंदे काम करना, लुचपन करना, लीला क्रीड़ा करना। हालेलुया। ये हमारे शरीर की अभिलाषाएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप डे बाय डे, दिन प्रतिदिन पाप के ऊपर फतह नहीं पा रहे, तो आपका बाइबल किया गया अध्ययन, पढ़ा गया बाइबल का दिया गया परमेश्वर का वो समय सब व्यर्थ है। वो सारा व्यर्थ रहेगा। कब? जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पाप के ऊपर फतह नहीं पा लेंगे। हमें पाप के ऊपर फतह पानी है, गालियों के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर, बुरे देखने के ऊपर, बुरे सोच के ऊपर, बुरे थॉट के ऊपर, जो आपके शरीर की अभिलाषा, यदि आप उसके ऊपर फतह नहीं पा रहे, तो मैं सच बताना चाहता हूं, आपका बाइबल में किया गया सारा अध्ययन, चाहे आप 5 साल से करते आ रहे, चाहे 1 साल से करते आ रहे, वो सब व्यर्थ चला जाएगा। पर बाइबल में एक जगह पर लिखा कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ जाती है अगर सही जगह पर जोर ना लगाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप गलत रॉन्ग वेज में, अगर गलत रास्तों पर आप जोर लगाएंगे और कहेंगे परमेश्वर मुझे इसमें ब्लेस कर, वो आपको ब्लेस नहीं करेगा, वो आपको आशीषित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए वो रास्ता चुना ही नहीं था, परमेश्वर ने आपके लिए वो रास्ता ठहराया ही नहीं था, वो रास्ता आपने और मैंने खुद चुन लिया था। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बाइबल किए गए अध्ययन को, पढ़े गए बाइबल के ज्ञान को अनंत काल तक हम संभाल कर रखें, तो हमें काम करना पड़ेगा कि हमें डे बाय डे, अगर कोई बंदा 15 पाप में फंसा है, मान लीजिए उसके पाप करने की क्वांटिटी 15 है, अगर वो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, डे बाय डे उसके ऊपर फतह नहीं पाएगा, तो उसका वो बाइबल में किया गया अध्ययन व्यर्थ ठहर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, जो हमारे शरीर की अभिलाषा है उसे हमें खत्म करना है, उसे नाश करते जाना, उसका अंगीकार नहीं करना बल्कि उसका प्रतिकार करना है, उसको खत्म करना है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर के कामों के लिए हमेशा इस्तेमाल होने के लिए अंदर अपने अभिलाषा रखनी है, अपने अंदर हमेशा एक अभिलाषा रखनी कि परमेश्वर मैं तेरे वचन में बढ़ना चाहता हूँ, तेरे में आत्मा में बढ़ना चाहता हूँ, तेरी सामर्थ में मैं बढ़ना चाहता हूँ, तेरे अभिषेक में मैं बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर के कामों की अभिलाषा। हमें शरीर की अभिलाषाओं को छोड़कर परमेश्वर के वचन की अभिलाषा को रखना चाहिए, परमेश्वर के आत्मिक वरदानों को पाने की अभिलाषा में रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पर आप बिल्कुल भी सोच नहीं सकते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है, कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या प्लान किया, क्या सोच कर रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा, वो बातें जो कभी आंखों ने नहीं देखी, वो बातें जो कभी कानों ने नहीं सुनी, वो बातें जो कभी मनुष्य के हृदय में उसके चित्त पर नहीं चढ़ी, वो बातें परमेश्वर ने अपने चाहने वालों के लिए, अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। कौन सी बातें? जो कभी इंसान के दिमाग में ही नहीं आई, जो उसके हृदय में नहीं आई, जो उसकी जुबान पर ही नहीं आई। परमेश्वर का वचन कहता, मैंने वो बातें अपने लोगों के लिए तैयार करके रखी है, वो काम, वो जगह मैंने अपने लोगों के लिए तैयार करके रखी है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि डे बाय डे अपने उन शरीर के अभिलाषाओं को खत्म करते जाओ, नाश करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया।
जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, जो हमें पवित्र आत्मा दिया गया, हमें उसको संभाल कर रखना है। उसको बाइबल में लिखा कि जब हम बार बार पाप करते हैं तो हम मसीह को क्रूस पर दोबारा चढ़ाकर उसे कलंकित करते हैं, उस पर कलंक लगाते हैं। बार 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 एक ही पाप करते रहना और एक ही पाप पे बार बार गिरते रहना। हम मसीह को क्या करते हैं? दोबारा स्लीब पर चढ़ाते और कलंक लगाते हैं। हालेलुया। मैं जानता हूं कि पाप के ऊपर फतह पाना एक दिन का काम नहीं, 2 दिन का काम नहीं, टाइम लगेगा। गालियों के ऊपर फतह पाने के लिए, बुरी संगति के ऊपर फतह पाने के लिए, बुरे विचारों के ऊपर फतह पाने के लिए, व्यभिचार के ऊपर फतह पाने के लिए समय लगेगा। पर परमेश्वर का अनुग्रह इतना बड़ा है कि अगर वो चाहे तो आप एक दिन में जीत सकते हो। पर आप एक दिन में नहीं परमेश्वर नहीं चाहेगा कि आप एक दिन में जीतो, क्योंकि परमेश्वर चाहेगा कि आपको हर एक बात का एक्सपीरियंस हो, आपको हर एक लड़ाई का स्वाद पता हो कि अगर मैं इस तरह से प्रचार करूंगा, इस तरह से युद्ध को लड़ूंगा तो मैं इस तरह से जीतूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जरूरी है। आपका गिरना, आपका उठना, आपका फिर से गिरना, आपका फिर से उठना जरूरी है। हालेलुया। पर मैं ये नहीं कहता बार बार पाप करो और गिरते रहो। हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर आपको किसी ऐसी परीक्षा से, आपके सहन से, आपके जो सामर्थ्य है, आपके अंदर सहने की ताकत है, उससे बाहर परमेश्वर आपको परीक्षा में पड़ने नहीं देता। मान लीजिए कोई बंदा पाप करना चाहता है और उसका बड़ा ही मन कर रहा है कि वो सेक्सुअल चीजों को देखे, ब्लू मूवीज को देखे, पर परमेश्वर का वचन कहता कि मैं तुझे तेरे सहन से परीक्षा, तेरी सहन शक्ति, उससे बाहर मैं तुझे परीक्षा में जाने नहीं दूंगा। उसके अंदर ही अंदर मैं तुझे परखूंगा। हालेलुया। याद रखें, जब आपका पूरा मन होता है पाप को करने का, उस समय बाइबल खोल के बैठ जाओ, आप फतह पा जाएंगे उस चीज के ऊपर। हालेलुया। आप उस बात के ऊपर फतह पा जाओगे जो बार बार आपको एक ही चीज में गिरा देती है, बार बार एक ही पाप में गिरा देती है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि पवित्रताई में हमेशा बने रहना है, पवित्रताई में हमेशा चले रहना है। बाइबल में लिखा कि डैनियल ने दिन में 3 बार प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसने दिन में 3 बार प्रार्थना कभी करना नहीं छोड़ा। उसका टाइम था, वो सुबह, दोपहर, शाम, चाहे वो, मैं नहीं जानता कि वो कौन से समय पर बैठता था, पर बाइबल में इतना दिया गया कि वो 3 बार, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। ऑब्वियसली वो दिन में, दोपहर में, शाम में करता होगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि प्रेज़ लॉर्ड ब्रदर, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता सभी को कि डैनियल ने उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुना जो उसके अंदर था, जो उसके अंदर रहकर, भीतर रहकर काम करता था। उसका भी मन होता होगा चलो आज छुट्टी कर लेते प्रार्थना से, कोई बात नहीं, आज छोड़ देते हैं प्रार्थना, एक दिन ही है। पर नहीं, उसने उस आत्मा की सुनी और उसको सेफ रखा कि वो उससे अलग ना हो जाए। हालेलुया। पुराने नियम में ऐसा होता था कि परमेश्वर का आत्मा अलग हो जाता था, पर नए नियम में परमेश्वर का आत्मा अलग नहीं होता, हमारे अंदर ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें एक ही बार दिया गया और वो बार बार हमारे ऊपर नहीं उतरता, वो हमारे अंदर ही रहता है, वो कहीं हमें छोड़कर जाता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्रता ही हमारा एक ऐसा हथियार है जिससे शैतान डरता है। सबसे बड़ा हथियार है पवित्रताई। उसे पता है अगर ये बंदा पवित्रताई में चलना शुरू हो गया तो उसका काम खत्म हो जाएगा, उसका काम खलास हो जाएगा। हालेलुया। ये सबसे बड़ा हथियार है शैतान के विरुद्ध। क्या? पवित्रताई, हॉलीनेस। जब आप पवित्रताई में चलते हो तब क्या होता है? बुरे थॉट बढ़ जाते हैं आना,
पाप का बढ़ जाता है आपकी जिंदगी में आना। क्यों? ऐसा क्या? क्योंकि शैतान को पता है यदि ये बंदा पवित्रता में बढ़ गया तो उसके राज्य की जड़ें उखड़ना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। आप बढ़ोगे, शैतान डर जाएगा। आप बढ़ोगे, वो कमजोर हो जाएगा। आप बढ़ना शुरू कर दोगे, वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। उसका जो राज्य है वो कम होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा कि पवित्रता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हम उसके द्वारा अपनी जिंदगी से हर एक बंधनों को तोड़ सकते हैं, पवित्रता के द्वारा, सिर्फ पवित्रता के द्वारा। पवित्रता में बढ़ोगे, बंधन टूट जाएंगे, बेड़ियां खुल जाएंगी, जकड़े आजाद हो जाते हैं जब पवित्रता आती है। पवित्रता कब आती? जब अनुग्रह आता है। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह की मांग करें, हमेशा सदा सर्वदा अनुग्रह की मांग करें। हालेलुया। अनुग्रह को मांगते रहे, बढ़ते रहे अनुग्रह में, उसकी सामर्थ्य में, उसके अभिषेक में बढ़ते रहे। हालेलुया, हालेलुया। और हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? वफादारी, परमेश्वर के साथ वफादारी, उसके साथ एक संगति होना होगा, वफादार रहना होगा, उसमें बने रहना होगा। जैसे कि डाली पेड़ के साथ बनी रहती है, वो फलवंत होती है। जैसे काट कर उसे फेंक दो, वो सड़ जाती, सूख जाती है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही जब तक आप मसीह में बने रहोगे, वफादार रहोगे, वो आपको बढ़ाता जाएगा, फलवंत करता जाएगा, आपके रास्तों को खोलता जाएगा, बंद मार्ग को खोलता जाएगा। हालेलुया। टूटे हुए रास्तों को वो फिर से जोड़ेगा, खड़ा करेगा, आपको फिर से कहेगा दौड़ अब इसके ऊपर। और आप थकोगे नहीं जब आप दौड़ोगे, क्योंकि आपका बल उस समय कोई और नहीं बल्कि सामर्थ्य परमेश्वर होगा, जीवित परमेश्वर होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा, आप उकाबों की मानिंद हवा में उड़ोगे, दौड़ोगे पर श्रमित न होगे। हालेलुया। काम करोगे पर थकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर होगा, उसकी सामर्थ्य आपके ऊपर छाया करेगी। क्योंकि बाइबल कहती, भजन संहिता 91 यानी कि 91 में लिखा, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जब आप उसके दिए गए स्थान में बैठे रहोगे, चाहे विश्वासी है, चाहे एक पास्टर है, चाहे इवेंजलिस्ट है, चाहे प्रॉफिट है, बिशप है, कुछ भी है, आप उसमें वफादार रहोगे, आप उसकी छाया के नीचे ठिकाना पाओगे, उसके हाथ की छाया के नीचे ठिकाना पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इजरायलियों ने उसके हाथ की कदर नहीं की, उसकी दया की कदर नहीं की, परमेश्वर ने उन्हें खत्म कर दिया। बाइबल में लिखा, सालों साल उनकी लाशें जंगल में पड़ी रही और उन्हें कब्र भी नसीब नहीं हुई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि दया परमेश्वर की उनके ऊपर तो थी, पर उन्होंने कदर नहीं की। पर जब अनुग्रह नए नियम में जब यीशु मसीह उतरा, तो वो अनुग्रह के साथ उतरा, आप और मैं हमेशा के लिए बच गए। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं हमेशा के लिए सेफ हो गए। जब तक आप अपने शरीर के अंगों को मसीह के लिए मरा हुआ नहीं समझोगे, आप कभी भी पवित्रता में नहीं बढ़ सकते। आपको अपने अंगों को मरा हुआ समझना है कि आपके अंग काम नहीं करते पाप करने के लिए, और जब काम करना फिर फुर्ती से करो। पर पाप करने के लिए जब आपका हृदय करे पाप करने के लिए, ब्लू मूवीज देखने के लिए, सेक्सुअल चीजों में हाथ डालने के लिए, हालेलुया, उस समय क्या करना? एक काम करना है, अपने हृदय को बोलना है, हाथ रख के, ऐ मेरे मन शांत हो जा, ऐ मेरी सोचों शांत हो जाओ। क्योंकि पाप करने के लिए तो मेरे अंग खत्म है, मर चुके हैं, पर मसीह के लिए मेरे अंग जीवित हैं। हालेलुया। उसको महिमा देने के लिए मेरे दोनों हाथ सलामत हैं। हालेलुया। उसको देखने के लिए मेरे दोनों आंखें सलामत हैं, पर पाप को देखने के लिए नहीं, व्यभिचार को करने के लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का आदर नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम परमेश्वर को आदर नहीं दे सकते, तो याद रखें, हमारी जिंदगी में 1% का भी बदलाव नहीं आएगा। आदर, फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा टीवी देख रहा है बैठ के,
कोई बंदा फोन चला रहा है बैठ के, परमेश्वर का आत्मा झट झट में उतरेगा, उसके अंदर एक बात डालेगा कि उठ प्रार्थना कर। अगर उसने उस समय अपना फोन, अपना टेलीविजन छोड़कर, अपनी गेम को छोड़कर परमेश्वर के साथ समय बिताया, वो फलवंत हो जाएगा। आज नहीं तो कल उसकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर उसी समय दे देगा। पर अगर उसने होली स्पिरिट की आवाज को अनसुना कर दिया, प्रभु जी 5 मिनट देख लेने दो टीवी, थोड़ी देर गेम खेल लेने दो, बस 1 मिनट 2 मिनट करते करते आपका टाइम निकाल देगा शैतान। और जब आप उसकी आवाज को अनसुना कर दोगे तो बाइबल कहती है आप कभी भी फलवंत नहीं हो सकते। अगर आप अपनी क्रूस को उठाकर अपने कंधे पर प्रतिदिन आगे नहीं बढ़ रहे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया, हालेलुया। कड़वे वचन जरूर हैं, पर परमेश्वर का जो वचन है, जो मान लेता है, वो अनंत जीवन को हासिल कर लेता है, वो उद्धार में प्रवेश कर जाता है, उद्धार का मुकुट परमेश्वर उसके सर पर रख देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बढ़ना है आगे, आपको चलना है आगे, मसीह में बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, और उसके चरित्र की पहचान करता जाना है, उसके करैक्टर को पहचानते चले जाना है, उसके आत्मा में बढ़ते चले जाना है, उसमें फ्लो करना है, ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, जितने मुझे देख रहे सुन पा रहे। सामर्थी परमेश्वर यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता खुदावन, जितने लोगों ने मुझे देखा सुना, तेरे वचन को खुदा जब अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं मेरे प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा इनके हृदयों को छुए, अंधकार नाश और अंधकार के बंधन यीशु के नाम से टूटते चले जाएं। इन्हें पवित्रता में, अपने अभिषेक में, अपनी सामर्थ में बढ़ते जाने का अभिषेक दीजिए और अनुग्रह दीजिए। महिमा आदर जलाल आपके नाम को मिले, यीशु के नाम से दुआ को मांगता हूं। कदूस पवित्र यहोवा, महिमा आदर जलाल आपका है। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता जब हम अगली बार मिले, आपके अभिषेक में, आपके आदर में और आपके वचन में मेरे प्रभु जी बढ़ते हुए मिले, आपके प्रेम में बढ़ते मिले, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। जो वचन हमें दिया गया परमेश्वर के द्वारा, हमें इस वचन के द्वारा बढ़ना है, फलवंत होना है, मनन करना है इस वचन के ऊपर। परमेश्वर इस वचन को आपकी ज़िंदगी में पूरा करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम अगली बार मिलेंगे, मसीह में बढ़ते हुए, वचन में बढ़ते मिलेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।